ओके, क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पता करेंगे, जानेंगे, है ना। ठीक है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इन सब के बारे में पढ़ा। ठीक है, देखिए अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। इनवर्स में क्या होगा? साइन इनवर्स थीटा, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, साइन का ऑपोजिट कोसेक इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा और कोट इनवर्स थीटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये आपको मालूम है कि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा किस में लाई करती है? -1 और 1 के बीच में लाई करती है। ये आप सबको मालूम है। साइन थीटा की वैल्यू यानी कि साइन थीटा 1 कितने पे होता है? π/2 पे, और -1 कितने पे होता है? -π/2 पे। तो साइन थीटा की वैल्यू आती है, मतलब -1 और 1 वैल्यू आती थी, यानी कि ये रेंज है और डोमेन क्या है? -π/2 से π/2। लेकिन इन्वर्स में अपोजिट है। इन्वर्स में क्या होगा कि वैल्यू जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगी और जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में लाई करती है साइन थीटा की। ठीक, इसी तरह कोस थीटा की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में लाई करती है, लेकिन -1 कितने पे होता है? पाई पे, और थीटा 1 कितने पे होता है? 0 पे। इसका मतलब ये इस पे लाई करता। ये साइन थीटा की डोमेन और रेंज थी। लेकिन अब इन्वर्स में क्या होगा? आपको ये बुक में टेबल है, आपको ये याद करनी है, अच्छे से याद करनी है। ये पेज नंबर 40 पे, पेज नंबर 40 और ये टेबल है, इसमें आपको याद करना है। दिस इज़ आर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये आपकी, कि साइन इन्वर्स का -1 और 1, -1 कितने पे होता है? -π/2 पे, 1 कितने पे होता है? पाई। जो साइन का डोमेन है वो साइन इन्वर्स का रेंज है, और जो साइन का रेंज है वो साइन इन्वर्स का डोमेन है। ये आपको याद रखना है। फिर कोस इन्वर्स है, कोस इन्वर्स में भी -1 से 1, ये डोमेन है, ये रेंज है। तो कोस इन्वर्स -1 कितने पे होता है? पाई पे, 1 कितने पे होता है? 0 पे। इसी तरह कोसेक इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स की डोमेन है R-1, क्योंकि आपको पता है साइन 0 नहीं होना चाहिए -π/2 और π/2 पे, तो ये 0 निकाल दिया, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। सेक इन्वर्स, टेन इन्वर्स और कोट इन्वर्स, ये आपको याद करना। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। देखिए एग्जाम्पल, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में? पहले आप इसको x या y किसी के इक्वल मान लीजिए। लेट आपने x को इक्वल मान लिया साइन इनवर्स 1/√2। तो यहाँ से साइन इनवर्स इधर आकर क्या हो जाएगा? साइन x। साइन x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। और अभी आपको मैंने बताया है कि जो साइन इनवर्स की रेंज या डोमेन जो ऊपर बताया था -π/2 और π/2 के बीच में होती है, तो आपको ये देखना है 1/√2 कितने पे होता है, किस एंगल पे होता है साइन थीटा? 45 पे। 45 मतलब π/4, 45 मतलब π/4। तो साइन x की वैल्यू आ गई यहाँ से, हमें मालूम है कि ये किस पे होता है? π/4 पे। तो साइन π/4, इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई? π/4। बस आपको ये देखना है कि ये उस टेबल में, ये जो टेबल है आपकी, कि -π/2 और π/2 के बीच में होनी चाहिए वो वैल्यू। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, क्या है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√3। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो आप क्या करेंगे? फिर से मान लेंगे लेट y = कोट इनवर्स -1/√3। कोट इधर आ गया
तो कोट वाई इज इक्वल टू -1/√3। तो आपको मालूम है आप इसका माइनस बाहर रख सकते हैं, और कोट 1/√3 कितने पे होता है? 60 पे। 60 मतलब π/3 पे होता है। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि माइनस कोट का पहले ये देखिए किस किस के बीच में लाई करता है। कोट इनवर्स कोट 0 और पाई के बीच में होता है इसका, ठीक है। लेकिन π/3 थी, लेकिन माइनस को एडजस्ट करना है। अब माइनस आप किस में देखेंगे? माइनस में आप ये इस तरह से ग्राफ बनाइए आपके स्कूल टू कॉलेज। अब आपको ये देखना है इसमें -π/3 कोट सेकंड में, इसमें सभी पॉजिटिव हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है नेगेटिव, यानी कि कोट इसमें नेगेटिव है। और इसको क्या लिखते हैं? पाई माइनस, और इसको क्या लिखते हैं? पाई प्लस। तो पाई माइनस π/3 इसको आप लिख सकते हैं कोट पाई माइनस π/3, दैट मीन्स कोट 2π/3। देयरफॉर आंसर आ गया आपका, आंसर इज कोट इनवर्स -1/3 की वैल्यू आ गई 2π/3। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज 2.1 करनी है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। सारे एग्जांपल्स देखिए, साइन इनवर्स -1/2 है ना, -1/2 यानी कि 1/2 आपको मालूम है 30 पर होता है। 30 मतलब π/6, माइनस देखना है तो आपको मालूम है इन दोनों के बीच में आता है। इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, और आंसर नहीं आता है तब आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज आपको इसी तरह ट्राई करनी है। और ये हमारे प्रॉपर्टीज़ अभी सिलेबस में नहीं है, जब होगा तो अपन क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अभी 2.1 करनी है आपको, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करें। मैंने आपको पीछे वाले लास्ट वीडियो में बताया था, वो टेबल बताई थी कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज क्या होती है। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, साइन इनवर्स 1/x, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x। कैसे? हमने क्या किया, साइन इनवर्स x को y मान लिया, तो साइन को इधर ले आए, साइन y की वैल्यू क्या आ गई? 1/x आ गई, और x की वैल्यू क्या आ गई? 1/, बोलिए, x की वैल्यू आ गई 1/sin y। साइन y मतलब यहाँ कोसेक y, लेकिन कोसेक y है, और यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा? कोसेक इनवर्स x। और y किसको माना था हमने? साइन इनवर्स 1/x को। तो ये बन गई आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? देखिए कि अगर आपके पास कोस इनवर्स 1/x है, तो कोस का ऑपोजिट क्या होता है? सेक इनवर्स 1/x कर दो, इसका भी ऑपोजिट कर दीजिए x। जैसे इसी में y मान के क्या है, वैसे ही हम इसको कर देंगे, ठीक है। थर्ड, अगर हमारे पास साइन इनवर्स -x है, क्या है? -x, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन इनवर्स x। और फोर्थ प्रॉपर्टी है कि टेन इनवर्स -x किसके इक्वल होता है? माइनस बाहर आ जाता है, टेन इनवर्स x हो जाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कोसेक इनवर्स -x, माइनस बाहर आ जाएगा, कोसेक इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है कोस इनवर्स। हाँ, इसमें थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि आपको भी मालूम है कोस के अंदर माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, कोस इनवर्स में क्या है, अगर -x है तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स x। सेकेंड, जैसे कोस है वैसे ही कोस का ऑपोजिट सेक में भी यही रूल है कि पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाता है। और लास्ट में यहाँ पर कोट इनवर्स में भी ये होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है? π/2। सिमिलरली टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x की वैल्यू भी क्या होती है? π/2।
और इसी तरह लास्ट है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू भी क्या होती है π/2। तो ये आपको प्रॉपर्टीज़ दिमाग में रखनी है। और ये इस पेज नंबर 44 पर देखिए ये फॉर्मूलेज हैं, देखिए फॉर्मूले हैं 6 1 2 3 2 10 इनवर्स एक्स 2 10, ये आपको सर याद होने चाहिए। 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई, इसी तरह ये सब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये याद करेंगे तभी आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 है, आपको एग्जाम्पल नंबर 4 बता रहे हैं। क्या है एग्जाम्पल नंबर 4 में कि हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। आपको ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाना है। देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 2/11। देखिए इसको आप अगर x मानेंगे, इसको y मानेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। क्या फॉर्मूला होता है यहाँ बता देते हैं साइड पे। फॉर्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यहाँ रख दीजिए, ये x है ये y है, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो उसे यहाँ 2 कैंसिल। देखिए क्या आएगा, 10 वर्स ऊपर एलसीएम आया आपका 22, तो 11 प्लस 4 और नीचे कितना आया 1 माइनस 1/11, तो 10 इनवर्स 15/22 अपॉन में 10/11। इसको सोल्व करेंगे 11/10, तो 11 2 ज़ा 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 10 इनवर्स 3/4 2 to the 4, that means right hand side, we got right hand side। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, क्या है कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, 1 माइनस साइन एक्स, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और आपका इंटरवल दिया है -π/2 से 3π/2 के। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, 10 इनवर्स, ये कोस एक्स है, तो आपने 11th में फॉर्मूला किया था, क्या फॉर्मूला किया था कि cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, तो वही है, वहाँ 2 था तो x था, यहाँ cos x है, तो फॉर्मूला इसको हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं cos स्क्वेयर एक्स माइनस बाई 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। और इस तरह 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को आप लिख सकते हो cos स्क्वेयर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ आप फॉर्मूला बनाइए ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, और नीचे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, ये आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, दैट मीन्स कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वेयर। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये स्क्वेयर का मीन्स 2 टर्म्स हैं, एक टर्म इससे कैंसिल, तो ऊपर आ गया कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक टर्म कैंसिल हो चुकी है तो माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे। जब cos x बाई 2 को cos x बाई 2 से करोगे तो 1, साइन को करोगे तो 10, और इसी तरह नीचे भी ये डिवाइड करोगे तो दिस। और ये आपको मालूम है, ये फॉर्मूला है, 1 को आप क्या लिख सकते हैं 10π/4, 1 को आप क्या लिख सकते हैं 10π/4। तो ये फॉर्मूला याद कीजिए, 11th में बताया था π/4 प्लस
x/2 का फॉर्मूला है। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, आंसर आ गया आपका π/4 प्लस x/2। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 6। इसमें भी आपको कोट इनवर्स 1/√x² माइनस 1 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से x को लेट हमने मान लिया सेक थीटा, तो हमको x² माइनस 1 इसमें वैल्यू पुट करनी है। √sec² थीटा माइनस 1 ये किसके इक्वल होता है, आपको पता है 1 + tan² क्या होता है, sec²। तो ये tan² बन गया, tan² से अंडर रूट कैंसिल, ये आ गया tan थीटा। और 1/tan थीटा का मतलब क्या होता है, कोट थीटा। कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, क्या बच गया, थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से, सेक इनवर्स x। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। आपको क्या प्रूव करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x² की वैल्यू आपको ये लानी है। ठीक है, हमने क्या किया, tan इनवर्स, या तो आप इसको सिंपल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। चलिए हम उसी तरीके से करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x²। अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था लास्ट पेज पे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy। इसको सोल्व करिए, एलसीएम लिया 1 - x² इंटू किया x - x³ प्लस 2x अपॉन, यहाँ से भी 1 - 2x²/1 - x²। ठीक है, इसको सोल्व करिए, 2x प्लस x कितना हो गया, 3x - x³ /1 - x²। यहाँ भी एलसीएम लिया 1 - x² - 2x²। एलसीएम से एलसीएम कैंसल, 3x - x³ 1 - देखिए ये क्या बन गया है, सोल्व करिए, 1 - x, सॉरी ये क्यूब x² है, 1 - x² - 2x²। तो कितना बन गया, 1 - 3x²। ओके, तो यहाँ से देखिए 1 - 3x², इससे ये कैंसिल, तो ये आपका आंसर, यहाँ एक्चुअली एक आंसर में यहाँ x² ही है। ओके, या ये आंसर। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल है कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपकी कोस सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए, अभी मैंने ये पीछे प्रॉपर्टी बताई है आपको, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x किसके इक्वल होता है, π/2 के। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए इसकी, कोस π/2 एंड कोस π/2 यू नो इट इज़ g। ओके, नाउ सी एग्जाम्पल, सॉरी एक्सरसाइज 2.2। आपको प्रॉपर्टीज़ लगा के, जो अभी ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको आप सोल्व करेंगे। जो आपसे नहीं होगा वो आप सैटरडे को डाउट्स में आप ले लीजिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं आपको सोल्व करूँगी, और इन्हीं प्रॉपर्टी से सारी एक्सरसाइज सोल्व होगी। इस तरह ये आपका चैप्टर आपका सेकंड कंप्लीट हो गया।